सो हेलो एंड स्वागत है आप सभी का द वर्सेटाइल कॉमेडियन में। लाइक लौंडे, ये जो वर्ड है ना, मुझे लगता है इसकी एक कम्युनिटी बनानी चाहिए और इसको थोड़ा अलग भी रखना चाहिए कम्युनिटी से, क्योंकि हमारी लाइफ नेक्स्ट लेवल हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो है, किसी तो दुश्मन के हाथ में मेरी लाइफ की स्क्रिप्ट पर मतलब गिर गई है और वो लिखे जा रहा है भाई, मुसीबतें मुसीबतें लिखे जा रहा है। लाइक बचपन में एक दोस्त था कि हम लोग कॉलेज में पहुंचेंगे, फिर लाइफ में जॉब होगी, दुनिया को ऐसा दिखा देंगे। नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा। मैं जब स्कूल में था ना, 2-3 मैंने मूवीज़ देख ली और खास करके 3 इडियट्स भी देख ली थी। तो उस टाइम माइंड में क्या था कि भाई मतलब नौकरियां झक मार के पीछे आएंगी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे झक मार के नौकरी के पीछे जाना पड़ रहा है, वो भी 3rd ग्रेड की नौकरी। मतलब मैं डिग्री लेके बैठा हुआ हूँ और मेरे लाइफ में का गोल ये है कि जो 10th क्लास वाली नौकरियाँ वो मुझे मिल जाए, क्योंकि डिग्री वालियों का मैं उम्मीद छोड़ चुका हूँ। लाइक मैं जब छोटा था ना, मेरे दिमाग में आता था कि हमारे गांव का जो सबसे अमीर आदमी है ना, ये तो कुछ भी अमीर नहीं है, इसके पास पैसे कहाँ हैं। पैसे तो मैं कमाऊँगा अपने टाइम पे, बस देखे दुनिया। लाइक लिटरली भाई, मैं मार्केट जाता नहीं हूँ, पता है क्यों? बिना पैसे के जाने में अच्छा नहीं लगता। वो मोमोज वाला, पता है हम लोग मैं जब कॉलेज में था या स्कूल में था, मैं डेली मोमोज खा रहा हूँ, गुपचुप जहाँ भी जा रहा हूँ मार्केट में खा रहा हूँ। वो लोग मुझे देख रहे होते हैं, मैं जैसे ही आता हूँ सब पैकिंग की रेडी कर लेता हूँ, मैं उधर से निकल जाता हूँ। उनको बुरा लगता है, उससे ज़्यादा मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मेरा कुछ हो नहीं पा रहा। लाइक मुझे पहले लगता था कोई हरामी कह गया था कि पैसा सब कुछ नहीं होता। कौन था वो? कौन था? लाइक लिटरली मेरे को ना लाइफ में सक्सेस से पहले उससे मिलना है एक बार। भाई ये बातें ना सिर्फ अमीरों के लिए हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली नहीं होता। मेरे लिए तो पैसा ही सब कुछ होता है। पहले कोई बोलते थे ना कि मतलब आपके पास अगर पैसे हैं तभी इज्जत है। मैं स्कूल में था और स्कूल में हमारी माइंडसेट अलग होती है। हमारे माइंड में होता है जो पढ़ाई जो करता है ना, बेस्ट वही है। या फिर आप अपने फुटबॉल टीम के या क्रिकेट टीम के कैप्टन हो, तब आपकी इज्जत है। आपके पास 4 लड़कियों का नंबर है, तब आपकी इज्जत है। पैसा दिमाग में था ही नहीं, क्योंकि पैसे तो पापा दे रहे थे। जब स्कूल से निकले, +2 गए, फिर हम लोग का +3 हुआ, निकले बाहर, अब समझ में आ रहा है मार्केट में भाई सब कोई ओजन लेके बैठे हुए तोलने के लिए। सब कोई पानी देने से पहले ना कांटे में उठाते हैं, बोलते कांटे पे उठ जाओ। अच्छा इसकी कमाई इतनी है, फिर इसको नींबू पानी दो। कमाई नहीं है, थोड़ी बहुत कमाते हो, पानी दो। 0 कमाते हो, बिल्कुल नहीं कमाते, एक काम करो तुम पानी पिला के जाओ। ये स्टैंडर्ड हो चुका है हमारा। लाइक मैं आजकल अपने दोस्तों से मिलने से डरता हूँ, लिटरली मिलने से डरता हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कोई मुझे पूछ ना ले कि तुम करते क्या हो। मेरी लाइफ में आज का सबसे बड़ा, पहले ना मैं भूतों से डरता था। मतलब मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, पलंग के नीचे नहीं देखूंगा। आजकल मैं भूतों को ढूंढ रहा हूँ। लाइक मेरे हिसाब से ऐसा कि भूत अगर अपनी कम्युनिटी में मुझे मिला लें तो मैं ये दुनिया को छोड़ने को तैयार हूँ। मैं पता है दाढ़ी देखो, दाढ़ी भी मैंने बढ़ी हुई है। ऐसे नहीं बढ़ रही थी, ऐसे बढ़ नहीं रही थी भाई। मैंने जड़ी बूटियां मार मार के दाढ़ी बढ़ाई है। मैं सोच रहा हूँ और 2-4 दिन जाए, सेम मुसीबतें रही है ना, मैं संन्यास ले लूंगा। मैं कल बैंक गया भाई, नॉर्मल होता है ना कि आदमी गवर्नमेंट बैंक जाता है, भेजे तो क्या आता है। मैं प्राइवेट बैंक में भेजो तो आऊँ, प्राइवेट बैंक में। मुझे उस दिन पता चली कि मेरी वैल्यू तो ब्लडी 0 से भी नीचे है। हमारी एक मैम थी, वो कहती थी कि ज़िंदगी में तुम लोग कुछ बन नहीं पाओगे, और मेरे टीचर भी बोलते थे कि तुम लोग जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे, तुम लोग क्या करते हो, ये सब चीज़ें। उस टाइम पे लगता था ना कि एक दिन इनके सामने मर्सिडीज खड़ी होगी, इनकी आंखों में आंखें डालूंगा और बोलूंगा देखिए मर्सिडीज। कसम से बोल रहा हूँ, बाइक 3 दिन से घर पे खड़ी है, मैं निकाल नहीं रहा। पेट्रोल ही नहीं है, पेट्रोल ही नहीं है भाई। और एक तो स्वाभिमान पाल लिया बचपन से, स्वाभिमान भाई नेक्स्ट लेवल स्वाभिमान। दोस्तों को पैसे दिए, मांग नहीं रहा उनसे मैं, क्योंकि मुझे अंदर से पता लौटाएंगे नहीं। मांगूंगा मेरी इज्जत डाउन होगी। मैं मांगता नहीं हूं। मेरे हिसाब से ऐसा कि अगर मेरे को निकालने होता मैं निकाल लेता, मैं निकाल नहीं पा रहा। तो मैंने अपने दिमाग में एक चीज सोच लिया, खा लो, 500,000 खा के कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाएगा। उस तरह होता नहीं, अमीर इंसान का आप अगर नुकसान करोगे ना, वो पुलिस को पकड़ेगा या नेता को पकड़ेगा, आपकी बैंड बजा के छोड़ देगा। गरीब इंसान को 2 चांटे मार दो,
उसके पास बदला लेने को कुछ है ही नहीं, आखिर में एक ही चीज बोल देगा, भगवान तुझे देखेगा। मेरा भी ऐसा हो चुका है। पहले था ना कि दोस्तों को ऐसे फ़ोन कर दूं अगर रास्ते में कुछ पंगा उंगा हो गया कि हेलो चलो आ जाओ। आजकल मुझे रास्ते में कोई दो चांटे मारे ना, मैं हाथ जोड़ के नमस्ते कर लेता हूँ। लेकिन मुझे पता कि अभी फ़ोन करूँगा, एक तो मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, फिर जो मुझे मारने आ रहा फिर उसी का मोबाइल मांग के अपने दोस्तों को फ़ोन करूँगा। मज़े की बात यह है कि उनका भी रिचार्ज नहीं है तो उनका इनकमिंग बंद है। तो इतना सब, एक तो वखेड़ा करो फिर बाद में मार खाओ। मैं कहता हूँ पहले ही माफ़ी मांग लो, उससे क्या होता है कि अपनी इज्जत अपने पास रहती है। और ज़्यादा ह्यूमिलेट होना हो तो फिर आप रिश्तेदार के पास चले जाओ। लाइक बचपन में मुझे बोलते थे कि मुझे लगता है कि मेरे रिश्तेदार दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं। लाइक क्या बात है इनमें, जाता हूँ मज़ा आ जाता है। लाइफ मतलब लाइफ है भाई वहाँ पर। लेकिन मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरी मम्मी मना कर रही है, मेरी मम्मी माई के जन्म में मना कर रही है। मम्मी लोग देखना शादी के बाद ना, जब आप छोटे छोटे होते हैं तब माई के जा रही होती है। जैसे ही आपका एज 5 साल से ऊपर 6 साल हो गया ना, उसके बाद पता नहीं मम्मी लोगों को क्या हो जाता है। खास करके बच्चा जब थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर मम्मी लोग पागल हो जाते हैं। मायके का नाम सुनने के बाद ना उधर से पीट करके सो रहे होते हैं। आज मुझे समझ में आता है क्यों होता है। लाइक लिटरली भाई, लाइक आपके अगर आपको सच में दुश्मन ढूंढने हैं ना, और अपने सबसे अच्छे दोस्त ढूंढने हैं, वो भी रिश्तेदार में ही मिलेंगे। लाइक मैंने देखा है हमारे सबसे अच्छे दोस्त कौन है पता है? हमारे रिश्तेदार हैं। और सबसे बड़े दुश्मन हमारे रिश्तेदार ही होते हैं। लाइक तुम देख लो, जिस बेटे की शादी नहीं हो रही होती है ना, रिश्तेदारी करा के देते हैं। और अगर तुम्हारे घर में एक बेटा है उसकी शादी नहीं हो रही है, यकीन मानो रिश्तेदारी उसके पीछे पड़े हुए हैं ताकि ना हो। पैसों के मामले में है भाई, पैसों के मामले में एक चीज़ है कि बचपन में एक दोस्त है, हम लोग दो बचपन में थे तो बचपन में क्या होता था कि अगर आप सुबह 11 बजे आप लड़ लो अपने दोस्त के साथ भयंकर स्कूल में, 2 पीरियड के बाद ना वो बंदा तुमसे सिला करने आता है। फिर आप लोग बात करते हो कि वो बोलेगा कि मैं दोबारा नहीं करूँगा, फिर आप बोलते हो ठीक है मत करना। और बच्चों में इतनी मतलब जेन्युइनिटी होती है कि दोबारा वो काम नहीं करते, वो गलत काम नहीं होता। अगर आप वो दोबारा करने में जा रहा होगा ना तो आप उसको एक बार याद दिला दो कि अबे तूने तो ये काम किया था, पिछली बार माफ़ी मांगने आया था भूल गया, अभी फिर से वही करने जा रहा, वो नहीं करेगा। बड़ों का कोई फर्क नहीं भाई, बड़े कमीने होते हैं भाई, बड़े लोग बड़े कमीने होते हैं। 2 घंटे पहले बोला था अभी भूल जाएंगे, और हमारी बात की वैल्यूज नहीं है। लेकिन बच्चों का तो अलग है, बच्चे भूल जाएंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे को याद है ना कि तुम्हारे दोस्त ने तुमको बोला हो कि तुम्हारे घर में जैसे कुछ भी हो, अमरूद है, 2 अमरूद लेके जाने, बंदा स्कूल से आता है सबसे पहले अमरूद तोड़ता है। होमवर्क बात की बात है भाई, होमवर्क भूल जाए बच्चा, अपने दोस्त का प्रॉमिस नहीं भूलता। अगर भूल भी जाए तो नेक्स्ट डे वो बोलता है भाई मैं भूल गया था। हम लोग बड़े लोग बहाने बनाना सीख गए लाइफ में। क्या हुआ पता नहीं भाई, इतना ज्यादा ट्रैफिक आ गया, चारों तरफ से ट्रैफिक। फिर आपका दोस्त आपको याद दिलाता है तो खेतों के बीच में रहता है भाई, वहां कैसे ट्रैफिक आ गया। फिर आप और बहाना मारते हो, खेत में था ना मैं, इधर से भैंसे आ गई, इधर से गाय, सामने से हाथी आ रहा था भाई, हाथी को बैठ के आया हूं मैं यहां पर। दोस्त कैसे बहाने हैं। दोस्तों को कभी कॉल कर लेना काम के टाइम में, कभी ना उठाएं फोन, कभी नहीं उठाएं। मतलब अगर तुम मर गए हो ना कहीं पर, तुम आखिरी सांस के लिए से फोन उठा लो, नहीं उठाएगा। हाँ तुम्हारी मैयत पे अगर खाने को मिल जाए उन लोगों को, पक्का फोन उठाएंगे और बिना बुलाए चले भी आएंगे। और आने के बाद ना चने की सब्जी में पनीर ढूंढते रहेंगे। दोस्त मर गया उनको फर्क नहीं पड़ता, उनके हिसाब से मेंटो ये है कि चने में पनीर क्यों नहीं है, पनीर इज इंपॉर्टेंट। कोई ये भी नहीं पूछता कि दोस्त मरा क्यों, बस मर गया। और अगर आप ऐसा होता ना कि आप अच्छे से कैसे बोलोगे, बीत गए, स्वर्गवास हो गए, दोस्तों को पूछ लेना, उसका वो निपट गया। लाइक लिटरली भाई, मतलब कोई मर गया, ये लोग बोलते हैं निपट गया, उसकी विकेट चली। किसी हमारे ऐसे थे दादाजी, किसी के थे दोस्त के, मैंने बोला कि अरे वो विनय क्या हुआ, आया नहीं। पता उसका मेरा दोस्त मुझे क्या बता, अरे उसके दादाजी का विकेट चला गया। मैंने कहा अच्छा, कहाँ क्रिकेट खेल रहे थे। बाद में बोलता है निपट गया। फिर मुझे समझ में आ गया अच्छा। मैंने बोला कि हॉटस्पॉट में नहीं आना, नहीं रिचार्ज खत्म हो गया, वो मैं बोल रहा हूँ। मुझे पहले लगा कि मेरे दोस्त गलत क्यों है। फिर मैंने शीशे में अपने आप को 2-3 बार देखा, फिर मुझे गलत अपने आप को लगा ही था कि शीशा सामने से बोलता है कि भाई तू गलत है, इतना सोच मत। हमारी लाइफ में यही है। और ये पार्ट 1 है, इसके पार्ट 2 में बहुत सारे पार्ट्स लेके आऊंगा, क्योंकि इंडियन लॉन्डो की स्टोरी ना
बहुत लंबी है भाई, बहुत लंबी है। मैं सुनाऊंगा ना, हंसने का छोड़ो, तुम्हारी आंखों से अगर आंसू नहीं आए ना फिर मुझे कहना। अगर इतने दूर तक आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, चैनल को लाइक भी कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। और आगे के लिए वीडियोस के लिए ऐसा ही भाई ऊपर वाले का भरोसा करो, मेरा भरोसा मत करो। ऐसा नहीं हो रहा। चलो चलो चलो, हो गया भाई, हो गया, चलो बंद करो बंद करो, चलो हो गया। थैंक यू सो मच।